दोस्तों, मेरे थेरेपी के कैरियर में ना मुझे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ने आकर कहा कि मैडम, औरतें जो होती हैं ना वो बहुत बेवकूफ़ होती हैं, इमोशनल होती हैं, उनमें अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में भी ख़वातीन के बारे में ये तसव्वुर किया जाता है कि वो बेवकूफ़ हैं, कमअकल हैं, उनको ज़्यादा ना शऊर नहीं है, तजुर्बा नहीं है चीज़ों का। बिल्कुल दुरुस्त। मैं इस बात से 101% मुत्तफ़िक हूँ। हालांकि मैं खुद औरत हूँ और मैं आपसे कह रही हूँ कि हाँ, औरतें बेवकूफ़, कमअकल होती हैं। क्या सारी होती हैं? नहीं भाई, सारी तो नहीं होती होंगी। कोई एक परसेंटेज होती है ना, कोई एक्सेप्शन तो होती है जो समझदार होती है, लेकिन ज़्यादातर बेवकूफ़ हैं, इमोशनल हैं, कमअकल हैं, बातों में आ जाती हैं, फ़ायदा उठा लिया जाता है। और ये सच है, हकीकत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी औरतें हैं जो बेवकूफ़ और कमअकल होती हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि ये वो औरतें हैं जिनके घरों के मर्द बेवकूफ़ होते हैं। जी हाँ, जिन घरों में मर्द हजरात बेवकूफ़, नार्सिसिस्टिक, कमअकल, समझ ना रखने वाले, दानिश ना रखने वाले, अपने इमोशंस का कुछ पता नहीं, दुनिया का पता नहीं, अपने घर की औरतों को दबाने वाले, क्योंकि उन्हें अपना कुछ पता नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में फेलियर हैं, तो वो औरतों को क्या सिखाएंगे, अपने घर की लड़कियों को क्या सिखाएंगे। तो जो ऐसे घर होता है ना जहाँ पर डर, खौफ, मारपीट या कंट्रोलिंग रवैया रख के अपने घर की लड़कियों को कंट्रोल किया जाता है, तो ऐसे कमअकल बेवकूफ़ मर्दों के घर में बेवकूफ़ और कमअकल औरतें ही पाई जाती हैं। जिस घर में शऊर याफ्ता, समझदार, पढ़े लिखे और अपने घर की जो लड़कियां हैं ना उनको एम्पावर करने वाले, उन्हें गलती करने देने वाले, उन्हें मौका देने वाले कि वो जाएं, बाहर जाएं, एक्सप्लोर करें, और वो उनकी सपोर्ट पर हैं, तो ऐसे घरों की जो लड़कियां होती ना वो बेवकूफ़ नहीं होती। वो किसी लड़के के बातों के ना झांसे में नहीं आती। उनको अब्बा भाई बहुत शऊर दे चुके होते हैं, उनको दुनिया की समझ होती है कि भाई ये तो लौंडे लपाटे फिरते रहते हैं, इनकी बातों में नहीं आना। तो वो लड़कियां जिनके घरों में खौफ है, हिरास है, जिनके घरों में मसाइल हैं, अब्बा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है घर में, ठीक है, वो एक हिटलर टाइप पर्सनालिटी है उनकी, या फिर वो घर के मामला से बिल्कुल कटे हुए रहते हैं, तो फिर ऐसे घरों में ना औरतों को शऊर ही नहीं आ पाता, उनको पता ही नहीं होता कि बाहर की दुनिया कैसी है, तो वो बेवकूफ़ होती हैं। या फिर अगर आप अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, आप उस पर हर किस्म की पाबंदी लगाते हैं, तो अब ऐसी बच्ची जिसको पता ही नहीं कि दुनिया क्या है, आप पाबंदी लगा रहे हो, आप उसको नहीं बता रहे, आप उसको लॉजिक रीज़न नहीं दे रहे, आप उसे गलतियाँ नहीं करने दे रहे, आप उसे सीखने नहीं दे रहे, आप उसे बाहर की दुनिया में कदम नहीं रखने दे रहे हो, तो वो जो बच्ची होती ना उसको नहीं पता होता, वो उसको शऊर तो है नहीं, उसको दुनिया की समझ तो है नहीं, कोई सपोर्ट भी नहीं है, वो ऐसे लोगों के झांसों में आ जाती है जो फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये लड़कियां कैरेक्टर की अच्छी नहीं है, ये बेवकूफ़ हैं, ये गधी हैं, ये जो है ना वो इमोशनल हैं। अरे भाई, उसको समझ ही नहीं है। और फिर यही वो लड़कियां होती हैं जो बहुत धक्के खाती हैं, दुनिया में ख्वार होती हैं, फिर उन्हें खुद ही अकल आ जाती है कि अच्छा तो ये हकीकत है दुनिया की। लेकिन ये हकीकत उन्हें अगर पहले पता चल जाती, या फिर उनके पेरेंट्स उनको गलतियां करने देते, उनको बोलते कि हाँ तुम जाओ, तुम सीखो, दुनिया में आप लर्निंग करने आओ ना भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अफसोस कि ऐसे मर्दों की कमी है, और यही वजह है कि अक्लमंद, शऊर याफ्ता, इमोशनली मेच्योर औरतों की भी कमी है। दोस्तों, जो ख़वातीन ये समझती हैं कि उन्हें दुनिया में अपना लोहा मनवाने के लिए मर्दों के अगेंस्ट जाना है, उनके खिलाफ काम करना है, तो वो गलत समझती हैं। ऐसा नहीं है। आपको, जो आपका अपोजिट जेंडर है, जिसने ये दुनिया सिस्टम उन्होंने ही बनाया ना भाई, दुनिया मर्दों की है ना, सिस्टम उनका बनाया हुआ है, तो उनकी बनाई हुई दुनिया में अगर आपको अपना लोहा मनवाना है तो आपको उनकी हेल्प चाहिए, आपको उनके साथ मिलकर काम करना सीखना होगा, ना कि उनके खिलाफ जाकर। किसी के भी खिलाफ जाकर कुछ नहीं इंसान हासिल कर सका, कुछ नहीं सीख सका। अगर आप वाकई में कुछ लाइफ में करना चाहती हैं तो मर्दों से सीखिए, लर्न फ्रॉम दैम, क्योंकि उनके पास, हमारे माशरे में ख़ासकर लड़कियों की निस्बत लड़कों के पास ज़्यादा एक्सपोजर है, ज़्यादा उनका तजुर्बा है, वो बाहर निकलते हैं, दुनिया देखते हैं, हर किस्म के बंदे से मिलते हैं, हर किस्म का धोखा खाते हैं, उनको समझ आ जाती है। लेकिन
चूँकि लड़कियों को ऐसे मौके नहीं मिलते, उन्हें कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करने दिया जाता, तो वो कमअकल रह जाती हैं। और फिर जो कमअकल लड़कियां होती हैं सब उनके बारे में इस तरह से आके बोलते हैं मुझे कि वो इतनी इमोशनल थी, वो ऐसी थी, हमने उनका फ़ायदा उठाया, हम गिल्ट में हैं, हमें बुरा लगा, लेकिन लड़कियां हैं ही ऐसी बेवकूफ़, लालची, मटीरियलिस्टिक। जाहिर सी बात है, जिस इंसान को खुद पैसे कमाने नहीं आते, उसका कोई फ्यूचर नहीं है और उसके अंदर बहुत सारे डिज़ायर्स हैं मटीरियल चीज़ों को हासिल करने की, तो वो क्या करेगी? वो मटीरियलिस्टिक नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अगर उसी लड़की को आप एम्पावर कर दें, उसे खुद पैसे कमाने की एक ताकत बख्श दी जाए, या फिर उस बच्चे की डिज़ायर्स माँ बाप ही सबसे पहले पूरी करें, शौहर के सर पे ना लाद दें, तो ऐसी बच्ची का दिल भर जाएगा। वो फिर अपने शौहर के पास ना अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाने नहीं जाएगी, बल्कि उसको पता होगा कि हाँ यार, मेरी आंखें भरी हुई हैं। हम हमारे पश्तो में कहते हैं ना, सर की मड़े दी, शायद उसको उर्दू में हमारी आंखें भरी हुई हैं, लेकिन भरी हुई तो रोने को बोलते हैं शायद, पता नहीं, मैं इसको पश्तो से उर्दू में ट्रांसलेट करी हूँ, लेकिन मैं समझा नहीं पा रही कि उनकी नीयत भरी हुई होती है, सॉरी नीयत, हाँ नीयत भरी हुई होती है, तो पश्तो में थोड़ा कहता है ना, सर की मड़ी दी। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्ची को अकल देना, शऊर देना, उसे एक्सपीरियंस लेने देना ज़िंदगी का, दुनिया का, कि आपका फ़र्ज़ है एज अ पेरेंट, एज अ फादर। हमारे यहाँ पर सारी तवज्जो माँ को दी गई है, माँ का प्यार, माँ बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। लेकिन आज मैं आपको एक हकीकत बता दूँ, इस दुनिया में आपको कॉन्फिडेंस, विजडम, आइडेंटिटी, अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग ये बाप से मिलती है। योर फादर इज़ योर कॉन्फिडेंस। आपको सारी ज़िंदगी इमोशंस को नहीं समझना, आपको दुनिया को भी तो समझना है ना भाई। तो फादर यानी कि वालिद एक इतना इम्पॉर्टेंट फिगर है ना कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, कमी है, वोकैबुलरी नहीं है कि मैं बयान कर सकूं कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है बाप, कितना इम्पॉर्टेंट होता है इंसान की ज़िंदगी में कोई मर्द, किसी भी औरत की ज़िंदगी में। और ये मैं यहाँ पर बात तो औरतों की कर रही हूँ, थंबनेल मैंने ऐसा रखा कैची किस्म का, लेकिन यहाँ पर ये जो मुझे आइडिया आया है ना ये इस टॉपिक पर बात करने का, ये किसी औरत ने, किसी लड़की ने मुझे ईमेल नहीं की थी। ईमेल मुझे एक लड़के की तरफ से आई थी जो अपने अब्बा से बहुत शिकायत कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गिले शिकवे थे अपने वालिद साहब से, और मज़े की बात वो अपने आप को ही ब्लेम कर रहा था उस ईमेल में कि शायद मैं ही किसी काबिल नहीं हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो वालिद साहब के ताने हैं, उनका कंपेयर करना, उनका उसे सपोर्ट ना कर पाना, वो सब उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ चुका है। उसे अपने ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है, क्योंकि बाप ही तो कॉन्फिडेंस है, और वही जब टूट जाए तो क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। तो प्लीज़, अगर आप एक वालिद हैं या वालिद बनने वाले या बनेंगे ज़िंदगी में आगे चलकर, तो आपको नहीं पता आप कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं अपने बच्चों की ज़िंदगी में। माँ से ज़्यादा अहमियत मैं वालिद को देती हूँ। मुझे पता है इस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन मेरे पास जितने भी लड़के आते हैं, यंग लड़के जिनकी लाइफ में उनको ट्रॉमा लगा या उनके कॉन्फिडेंस के इशू हैं, कहीं ना कहीं फादर फिगर बड़ा अहमियत रखता है उनके लिए, ख़ासकर लड़कों के लिए। तो ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, वो लड़के भी बेवकूफ़ हैं जिनके घर में उनके वालिद साहब, उनके दादा, उनके जो बड़े हैं परदादा, वो अगर बेवकूफ़, नार्सिसिस्टिक, मेहनत ना करने वाले, लेज़ी, विजडम ना रखने वाले, बच्चों का कॉन्फिडेंस तोड़ने वाले, उन्हें कंपेयर करने वाले, दुनिया की कोई समझ नहीं है, कुछ बच्चों के लिए बनाया नहीं है ज़्यादा, तो ऐसे जो होता है ना बड़े, ऐसे जो घर के मर्द होते हैं, उसका असर सिर्फ औरतों पर नहीं पड़ता, घर के बाकी जो यंग लड़के हैं उन पर भी पड़ता है। दोस्तों, हमारे घरों में हमेशा सास बहू को लेकर ना बड़े मसाइल जन्म लेते हैं। हमेशा लतीफ़ों में भी सास बहू, ड्रामों में भी सास बहू। लेकिन अगर मेरे पास जो आए हुए केसेस हैं और जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, अपने माशरे में नोट किया, अगर मैं उस हिसाब से बात करूँ ना, तो सास से भी ज़्यादा बड़े विलन ससुर होते हैं। सास बेचारियाँ हमारे माशरे की जो है ना वो बदनाम है, ओवर रेटेड हैं। बदनाम तो नहीं कहूँगी मैं, जाहिर सी बात है, खिचपिच है तभी तो ये ऐसी बातें आती हैं। सास बहू का जो एक एक्सेस है वो बहुत सुनने में आता है, लेकिन ओवर रेटेड हैं। यहाँ पर ससुर का किरदार सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एक औरत, ख़ासकर जो हमारी पिछली जनरेशन है, यानी कि मेरे पेरेंट्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, या उससे जो पुराने वाले हैं, उनको ना जो ख़वातीन हैं उनको इतनी कोई ना अथॉरिटी हासिल नहीं थी उस टाइम पर। उस टाइम पर जो मर्द हजरात थे वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, या फिर इतनी उनको अवेयरनेस नहीं थी। कुछ एक पाकिस्तान थोड़ा गरीब मुल्क भी था, जाहिर सी बात है, तो कहाँ से अवेयरनेस आनी थी।
इन तमाम तर मर्द हजरात ने, जिस जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने कभी अपनी बीवियों के साथ कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनाया। उनसे बहुत काम लिया, काम करवाया, वो बस पिसती रहीं चक्की में, ठीक है। तो देखा जाए तो उस टाइम की जो औरतें हैं ना, उनके पास तो इतनी अथॉरिटी नहीं थी। उस टाइम पर तो मर्दों के पास अथॉरिटी थी, सारा जुल्म तो मर्दों ने किया उन पर। और फिर बाद में जाहिर सी बात है, वो एक चिड़चिड़ी औरत है, उसके साथ लाइफ में बहुत बुरा हुआ है, तो वो कैसे अपनी बहू के साथ अच्छे से बिहेव करे। ऐसा संत और ऐसा साधु तो कोई नहीं बन सकता ना, ऐसा इनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग वो कैसे बन जाए। कैसे इतने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से गुजरने के बाद, इतना नेगेटिव ससुराल वहाँ पर गुजारा करने के बाद, इतनी टॉक्सिसिटी सहने के बाद, अपनी सेहत ख़राब कर देने के बाद, वो कैसे अपनी बहू से अच्छे से बात करे। तो असल विलन तो ससुर हुआ ना, जिसने उस औरत के अंदर इतना जहर भर दिया, इतनी तकलीफ दी उसको कि अब वो नहीं, दूसरी जो अपनी बहू उसकी आ रही है, वो उसको उसके साथ अच्छे से नहीं रह सकती। उसके अंदर नफरत ही नफरत है, उसके अंदर दर्द ही दर्द है। तो कभी कभार हम अपनी सोसाइटी में जिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं ना, या जिन चीज़ों को हम बहुत ओवर रेटेड कर देते हैं, वहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर हमें थोड़ा मर्दों के बारे में भी बात करनी होगी, ससुर के बारे में भी बात होनी चाहिए भाई। उनको भी कोई इल्ज़ाम दे ना, उन पर भी तो कोई लतीफ़े लिखे, उन पर भी तो कोई तंज भरे सार्केज़म वाले जुमले कहे। बेचारी सास ही जो है ना वो ओवर रेटेड है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और वालिद के किरदार को समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे आज भी अपने क्लाइंट के वो अल्फाज याद हैं जो उन्होंने बहुत ही दिल पर पत्थर रखकर मुझे कहे थे। वो नहीं कह पा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैडम मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है, जो मेरी फीलिंग है बहुत डीप, क्या आप मुझे जज तो नहीं करेंगी ना उसके लिए? आप मुझे एक बुरा और बदतमीज़ बेटा तो नहीं कहेंगी? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जज करूँगी, आप मुझे बताएं अपनी डीप फीलिंग, मैं क्यों जज करूँगी आपको, वो भी आपकी फीलिंग्स के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैडम मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे वालिद साहब हयात नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत नार्सिसिस्टिक इंसान थे। अगर आज वो होते ना, तो जो मैंने अपनी ज़िंदगी में हासिल भी किया मैं ये भी नहीं कर पाता। वो मेरा सारा कॉन्फिडेंस तोड़ देते, मेरे हर फैसले में उनका इंटरफेरेंस होती, हर फैसले में मुदाखलत करते, और मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से कभी नहीं जी पाता। मैं इतनी गलतियाँ ही नहीं करता, और मैं अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखता। उन्होंने कहा मैडम मैं आज़ाद था उनकी डेथ के बाद, गलतियां कर सकता था, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी भी उठाई, उनसे सीखा भी, आगे भी बढ़ा। अगर वालिद साहब होते तो गलतियां करने पर बहुत डांटते, और शायद मैं वहीं रुक जाता, मैं कभी ग्रोथ नहीं कर पाता। लेकिन मैं बहुत बुरा बेटा हूँ, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ अपने बाप के बारे में? मैं क्यों इस तरह से सोच रहा हूँ? मुझे क्यों ये फीलिंग आ रही है? और ये बहुत डीप फीलिंग है। फिर मैंने उनसे कहा कि उन्हें अपनी फीलिंग के लिए शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। शर्मिंदा तो शायद वालिद साहब को होने की ज़रूरत है, जो अपना किरदार नहीं अदा कर सके ठीक से। तभी तो आपके दिल में ये बात आई। आपके दिल में वालिद साहब के लिए ये बात आना ये बताता है कि कहीं ना कहीं कमी थी। मैं बहुत जल्द एक डॉक्यूमेंट्री है उस पर एक वीडियो बनाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, और जिसमें हम बात करेंगे कि टाइगर पेरेंटिंग क्या होती है और किस तरह से आपके अपने ही बच्चे आपसे नफरत करने लग सकते हैं, आपके ही खिलाफ जा सकते हैं, बागी हो सकते हैं। लेकिन ये अभी वो मौका नहीं इस पर बात करने का। और हम टाइगर पेरेंटिंग पर भी बात करेंगे कि ये होती क्या है। अगर आप इसका शिकार हुए हैं तो आपको अपने आप को समझने में बहुत आसानी होगी। खैर, मेरे वो जो क्लाइंट थे उनसे मैंने कहा कि उन्हें अपनी फीलिंग पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपनी सोच पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ग्रीव करने की ज़रूरत है। उन्हें ग्रीव करना चाहिए, रंज करना चाहिए। सबसे पहले अपने वालिद की वफ़ात पर, चूँकि वो थे तो वालिद, है तो डीएनए ना, शेयर तो करते हैं आप उनके साथ, उन्हीं का डीएनए है आप। दूसरा, इस बात पर भी रंज, अफसोस और दुख करें कि आपके पास वो वालिद नहीं थे जो आप चाहते थे, वो लविंग फादर फिगर जो आपको कॉन्फिडेंस दे सकता, जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता। और इसी बात से मुझे एक और अंकल याद आ गए। मैं एक मरतबा एक कोर्स कर रही थी, सर्टिफिकेट कर रही थी, और वहाँ पर डिफरेंट एज के, डिफरेंट एथनिसिटी से, यानी कि डिफरेंट कौमियत से बिलोंग करते हुए लोग आए हुए थे। और वहाँ पर ना एक 60 साल से भी ऊपर के एक अंकल थे, और सब हैरान थे कि यार चलो हम तो लाइक हमारा तो ये कैरियर है, इसके अलावा अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं, अपने आप को भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अंकल क्यों आए? अंकल एक बहुत ही स्टैब्लिश, स्टेबल बिजनेसमैन थे, और जब भी वो ना अपने वालिद साहब के बारे में बात करते ना तो बहुत रो पड़ते। जी हाँ, 60+ इंसान रो पड़ते, क्योंकि वो अपने वालिद से बहुत प्यार करते थे। उनका ये कहना होता कि मैंने बहुत सीखा अब्बा से, अब्बा ने बहुत सिखाया, बहुत प्यार दिया, मैं उन्हें इतना मिस करता हूँ। जब से वो गए ना मेरी लाइफ से, मैं अधूरा हो गया हूँ, मैं अपने वालिद के बगैर अधूरा हूँ, मैं बहुत मिस करता हूँ उन्हें।
मैं अब्बा को बहुत मिस करता हूँ। अब्बा ने बहुत साथ दिया ज़िंदगी में, बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, बहुत सिखाया भी। और वो सर्टिफिकेट में आए क्यों थे? 60+ इंसान जिसका लाइफ में सब स्टेबल हो चुका है, बच्चों की शादी हो गई है, वो इसलिए आए थे कि वो एक और भी बेहतर बाप बनना चाहते थे, अपने इमोशंस को जानकर, अपने आप को जानकर। वो और भी ज़्यादा एक बेहतर दादा और नाना बनना चाहते थे, वो एक अच्छे शौहर भी बनना चाहते थे। और डेफिनेटली उनके वालिद की वफ़ात हुई थी तो वो उसे प्रोसेस करने भी आए थे, वो ग्रीविंग के प्रोसेस से गुजर रहे थे। तो चूँकि उन्हें बहुत दुख था, एक तरफ वो बेटा है जो बाप की वफ़ात पर खुश है, उसके अंदर फीलिंग आ रही है, हालांकि वो बहुत गिल्टी हो रहा है, पर उसको अब्बा के जाने की खुशी है। और एक तरफ वो बेटा है जो बाप की वफ़ात पर रोता है। तो दोनों ही बाप हैं, लेकिन देखें, किसी की ज़िंदगी में मसीहा हैं, गुरु हैं, टीचर हैं, तो किसी की ज़िंदगी में रुकावट है। देख लें। और अगर आप वालिद हैं इस वक्त और आप मर्द हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने घर की औरतों को सपोर्ट करें, उन्हें गलतियां करने दें, उन्हें सीखने दें, उन्हें एक्सप्लोर करने दें, उनकी ढाल बने, उनके साथ खड़े हो जाएं। अपने बेटों को एक्सप्लोर करने दें, इस दुनिया को गलतियां करने दें उन्हें। बोले जा बेटा, मैं हूँ तेरे साथ। बाप सबसे पहला गुरु होता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसकी ज़िंदगी में सबसे पहला टीचर, सबसे पहला जो गुरु होता है ना, वो बाप होता है। दूसरा गुरु किसी भी औरत की ज़िंदगी में अगर आता है या टीचर आता है तो वो होता है उसका शौहर। ये दोनों, बाप और शौहर, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं किसी भी औरत के लिए। और यही टीचर्स हैं आपके। दुनिया में बाकी जो भी मर्द हैं ना आपके साथ, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, ये सब बेकार हैं, किसी काम के नहीं है, बता दूं मैं आपको। वाहिद आपका शौहर और आपके वालिद साहब। अगर ये दो लोग आपको अच्छे नहीं मिले ना लाइफ में, आप बोलेंगे अभी कि भाई ना मेरा अब्बा इस काबिल थे, ना मेरे शौहर कोई इतने अजीम इंसान है कि मैं उन्हें गुरु का दर्जा दूं, तो मैं क्या करूं? तो आपके पास यही चॉइस है कि आपके अंदर भी गुरु है, आपके अंदर भी एक मैस्कुलिन एनर्जी है। मैं बनाऊंगी मैस्कुलिन एनर्जी पे एक वीडियो। हम सब के अंदर अल्लाह पाक ने ना एक गाइडिंग लाइट रखी हुई है, एक रोशनी है, एक गुरु हमारे अपने अंदर होता है, हमारा टीचर जो हमें गाइड करता है, जो बहुत स्लो आवाज़ में हमसे बात करता है, उसकी हम सुनते नहीं अक्सर, क्योंकि हम अपनी बिजी लाइफ में रोने धोने में बहुत बिजी हैं, मजलूमियत में बिजी हैं, लेजीनेस में बिजी हैं, काम नहीं करना चाहते, कंप्लेनिंग है। ये सब चीज़ें जब आप ख़त्म करते हैं ना, तो आपको अपने अंदर से ना एक बड़ी धीमी सी आवाज़ आती है जो आपको गाइड करती है, आपकी इंट्यूशन, आपका विजडम, आपका गुरु आपके अंदर भी है। अल्लाह पाक ने किसी को भी बेआसरा नहीं रखा इस दुनिया में। अगर आपके पास गुरु वालिद की शक्ल में नहीं है, गुरु शौहर की शक्ल में नहीं है, तो गुरु आपके अपने अंदर भी है। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, आपकी अपनी मर्दाना एनर्जी जो आपके अंदर है, वो आपका गुरु है, और उसकी सुने। और उसके लिए मैंने आपको बताया ना क्या करना है, कि आपकी कंप्लेनिंग, लेजीनेस, ब्लेम करना, विक्टिम गेम खेलना, इस सारी चीज़ों को कम करें। जब ये सब कम हो जाती है ना, इनकी आवाज़, ये शोर फालतू का, दूसरों पे इमोशनल डिपेंडेंस, दूसरे मर्दों पर डिपेंडेंट रहना, ये सब नॉइस जब कम होती है ना, तो फिर अपने अंदर के गुरु की आवाज़ आती है आपको। तो पहले क्या करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, अपनी कंप्लेनिंग ये सब छोड़ना है, लेजीनेस ख़त्म करनी है, एक्टिव होना है, अपनी ज़िंदगी की जो डोर है वो अपने हाथ में लेनी है। फिर अंदर का गुरु जागता है, और जब एक बार जाग गया ना अंदर का गुरु, वो भी किसी औरत के अंदर, बहुत से मर्द आएंगे आपके पास सलाह और मशवरा लेने के लिए। जी हाँ, आप अपने अंदर जगाइए तो सही। अल्लाह पाक ने किसी को भी कमतर नहीं बनाया, किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं बनाया। हम बायोलॉजिकली डिफरेंट हैं मर्दों से, हम डिफरेंट हैं, वो भी डिफरेंट हैं। शायद हमारा सोचने का अंदाज भी डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, यानी कि मार्स और वीनस, दोनों में ही पाया जाता है। तो यही आज का लेक्चर था, यही समझाना था कि क्यों औरतें बेवकूफ़ हैं, क्यों कुछ लड़के, कुछ मर्द बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि उनके घरों में कोई विजडम ही नहीं है, कोई घर आकर वो बात ही नहीं कर सकते। ज़रा सी गलती करने पर गालियाँ पड़ती हैं। बच्चा क्या आकर बाप को बताए कि मैंने गलती की है, बच्ची कैसे बताए? तो फिर जो इस तरह से यंग लड़कियाँ होती हैं, वो गलत लोग के हाथों चले जाते हैं, धक्के खाते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं इस मॉडर्न दुनिया में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में माँ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिगर बाप को मानती हूँ। बाप बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में, क्योंकि ये कंपटीशन की दुनिया है, ये लॉजिक की दुनिया है, और यहाँ पर जो गाइडेंस आपको मैस्कुलिन एनर्जी से मिल सकती ना, जो बाप आपको सिखा सकता है, लॉजिक, रीज़न, विजडम, कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, डिसीजन, ईगो, वो आपको माँ से नहीं मिल सकती, वो बाप ही दे सकता है। वैसे तो बाप माँ दोनों ही अहम हैं, लेकिन यहाँ पर
माँ को कुछ ज़्यादा ही हमारी सोसाइटी में अहमियत दे दी है, और बाप को शायद उसका फ़र्ज़ याद दिलाना ज़रूरी है ताकि एक बेहतर माशरा बन सके। और जो बच्चे, दुनिया वैसे ही सफरिंग है भाई, पहले ही ज़िंदगी में इतने मसाइल होते हैं, तो बच्चों की सफरिंग डबल हो जाती है ना जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होते, एडिक्ट होते हैं, नार्सिसिस्टिक होते हैं, तो बच्चों की ज़िंदगी में सफरिंग, तकलीफ़ डबल हो जाती है। बस वही तकलीफ़ कम करने के लिए ये वीडियो बनाई मैंने, ताकि आप गौर करें, रिफ्लेक्ट करें, अगर तो आप एक वालिद हैं। लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, वरना फादरहुड पर पूरा पॉडकास्ट हो जाएगा ये। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।